बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। आज शब बारात है और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप से दोबारा मुलाकात करने के लिए आया हूं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो शब बारात के हवाले से ही है। तो मेरे साथ आज इस वक्त लाला असलम साहब भी बैठे हुए हैं और हम इनसे भी बात करेंगे शब बारात के हवाले से कि ये जो आज की रात है वो किस कदर अहमियत की अमल है। तो इस हवाले से हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान लाला असलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। अच्छा लाला, आज की जो रात है वो तो बहुत ही अहमियत की रात है, लेकिन चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने नाज़रीन को आज की रात की अहमियत के हवाले से थोड़े से टाइम में मुफीद बातें बताना चाहते हैं। तो लाला ये बताएं कि आज की रात के हवाले से आपके बारे में आपके बारे में आपके पास क्या रिमार्क्स है इस बारे में? जी भाई साहब, से पहले तो जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको शब बारात मुबारक हो। तो ये अज़मत वाली रात है, ये बाबरकत रात है। इस रात को सुना है कि जो ना मैं अपने बड़ों से सुना है कि ये जो रात है हज़ारों रातों से ये बेहतर अफजल रात है। इस रात को जो ना इबादत करनी चाहिए, ना कि हमें हिंदुआना रस्में जो हैं सुसुड़ियाँ पटाखे वो चलाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है इस रात को जो ना हिसाब किताब होता है, जिन बंदों ने इस दुनिया से जाना होता है उनके पत्ते जो ना एक दरख्त है आसमान पर, अल्लाह पाक बताते हैं कि जो ना आसमान पर एक दरख्त है, वहाँ जो ना उसके पत्ते खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। तो बजाय हम अपनी माफ़ी मांगने के हम सुड़ियाँ पटाके जो हिंदुआना रस्में हैं वो करते हैं, ये गलत है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये जो रात है ये बड़ी अहमियत की रात है, इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए। और ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ये 1000 सालों से बेहतर एक रात है। तो हमें इस रात में इबादत करनी चाहिए, बजाय कि हमें ये जो कुछ हमारे गली मोहल्ले में या मुख्तलिफ़ किस्म की आतिशबाजी का सामान फरोख्त किया जाता है, लोग बजाय इबादत के, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो या ख़ास कर जो हमारे बच्चे हैं वो बजाय इबादत के वो ये जो इस तरह की आतिशबाजी का काम करते हैं। अच्छा लाला ये बताएं, ये जो रात है ये इस रात के हवाले से तो बड़ी अहमियत है। तो अभी आप अपना बचपन भी आपका माशाल्लाह गुजर गया है, अभी आप माशाल्लाह कैसी एज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। तो आप अपने बच्चों के हवाले से बताएं कि वो किस तरह से आपने उनको इस हवाले से बताते इस रात की अहमियत के हवाले से, और वो क्या ये सारी बातें आपकी बातों को वो मान रहे होते हैं? देखें, बच्चों को चलाना ये माँ बाप का काम है, या उस्ताद का काम है, या माँ बाप का काम है। हमने तो अच्छी तरबियत दी है, लेकिन फिर भी हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी ऐसी है। देखें, गली चौराहों में छुप के अगर दफ़ा 144 भी लगा हुआ है तो छुप छुपा के जो ना वो माल सेल करते हैं। फिर भी जो ना हम देखें, ये हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें मतलब है इसकी दिन को मद्देनज़र रखते हुए हमें इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा क्या पता, मैं अगले साल आपके इस ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, क्या पता मैं ज़िंदा होऊंगा नहीं होऊंगा। अल्लाह पाक हमें जो ना हमारी गलतियाँ माफ़ करें। तो हम हर वक्त दुआ गो हैं, हमारे बच्चे भी जो ना दीन इस्लाम पर चले। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि ये जो रात है ये बड़ी अहम रात है, इबादत की रात है। हमें अपने बच्चों को ये तलकीन करनी चाहिए कि ये जो हिंदुआना रस्म व रवाज है, जो आतिशबाजी का काम है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ज़रा ये एक रात के हवाले से ये भी बात हमने सुनी है अपने बड़ों से कि ये रात है कि इस रात में हमारी रोज़ी और साथ में जो हमारी उम्र है उसके हवाले से अल्लाह ताला फैसला करते हैं। तो लाला इस हवाले से आपके क्या बताएंगे? नहीं, मैंने आगे भी बताया, देखें क्या पता जो ना अगले साल आप ना हो, या हम ना, मैं ना हूँ, या ये ना हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं इनमें से कोई ना हो। क्योंकि ये इस रात पर सुना है कि ज़िंदगी जो ना जिनकी कम होती है उनके जो ना दरख्त पे एक मतलब है पत्ते लगे हैं, वो खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। जब वो मुकम्मल खुश्क होकर गिर जाता है तो उस दिन वो बंदा मर जाता है। मतलब हिसाब किताब वाली रात है, इसमें हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मतलब है आपने दिन पर अबवाज रात और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम और ज़िंदगी पर चलना चाहिए, ना कि ये जो ना अंदवाना रस्में हमें करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है लाला जो आपने बताई है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इस्लाम के मुनाफी हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो।
बल्कि हमें अपने बच्चों को भी ये तलकीन करनी चाहिए कि वो जो है ना, जो इस्लाम का बताया हुआ तरीका उसके ऊपर अमल करें। अच्छा लाला, ये बात अब हम चूँकि अभी हमारे पास कोई इतना लंबी हम लोग बात नहीं करना चाहते, आप आखिरी ये बताएं कि आपके हवाले से हम अपने नाज़रीन को क्या हम पैगाम देना चाहते हैं। देखें, इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत गंभीर पोजीशन में घिरा हुआ है। मतलब सियासी हवाले से भी, माशी हवाले से भी, मतलब बाहर की ताकतों ने हमें जो ना हम फंसे हुए हैं। दुआ करें हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो और उसके बचने वाले लोगों की भी खैर हो। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जो हमारा मतलब है ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बना है, उसी पर हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और मतलब है ज़िंदगी गुजारें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि जो ना हिंदुआना रस्में मतलब सुरसुड़ियाँ पटा के हमारे मज़हब में जायज़ ही नहीं है। तो इस दिन आप इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, बस यही है जो हमें देख रहे हैं। हम उनको यही दुआ गो है कि खुदारा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। माशाल्लाह जी, लाला असलम साहब के पास बड़ी मालूमात थे इस हवाले से, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं। और सबसे हमें यह अहम बात जो आज की रात के हवाले से इन्होंने बताई है कि ये एक रात ऐसी रात है जो 1000 सालों से बेहतर रात है। इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो इस वक्त माशी सियासी लिहाज से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो हमें उसकी तरक्की के हवाले से बात करनी चाहिए। और इसके बजाय कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हिंदुआना रस्म रवाज है, ये जो आतिशबाजी है काम है, ये जो इस तरह के काम करने के बजाय हमें सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। तो हमारा जो आज की जो वीडियो है ना, वो उसमें ये मेरे साथ लाला असलम, इनके मैं न्यूज़ जो चैनल है इनका उसके हवाले से बताना चाहता हूँ। लाला, ये कौन सा चैनल आप अपना खुद बताइएगा अपने चैनल के नाम ज़रा। मेरे दो चैनल हैं। जो बड़ा चैनल है मेरा AJK अलर्ट, दूसरा चैनल जो ना कश्मीर की आवाज़, ये मेरे पहाड़ी चैनल हैं क्योंकि मैं अपने इलाके की सकाफत के बारे में जो ना मेरे चैनल हैं, इसलिए जो ना बीच में उर्दू भी हम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ना मेरी जितनी भी गुफ्तगू या जितने भी चैनल पे वीडियो हैं वो पहाड़ी ज़बान में। ये भी लाला असलम बता रहे थे अपने चैनल का नाम, ये अपने इलाके की सकाफत, अपने इलाके की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ये मुश्किलात जो होती है, जो अवामी मसाइल होते हैं या मुख्तलिफ हमारी कश्मीर की खूबसूरती है, उसके हवाले से ये हमेशा कोशिश करते हैं ये बात बताने की। और मेरे चैनल के बारे में तो आपको मालूम ही है, ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है मेरी और लाला असलम की, वो शब बरात के हवाले से है। उम्मीद है कि आपको इस रात की जो अहमियत है वो मालूम हो गई है। तो आपने हमारे इस चैनल को, लाला असलम के चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। लंबी बात।